सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी रचना पुस्तक सहज में पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम। बच्चों, यहाँ 2 चित्र बने हुए हैं। सबसे पहले हम उन चित्रों के नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। रोहन ने रोहन के भाई से रोहन के भाई की पतंग मांगी। अब हम दूसरे चित्र के नीचे लिखे वाक्य पढ़ेंगे। प्रिया ने प्रिया की बहन से कहा, प्रिया की बहन ने सुंदर चित्र बनाया है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों को पढ़ने और सुनने में बहुत ही अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि इस वाक्य में रोहन के नाम का इस्तेमाल बार बार किया गया है और इस वाक्य में प्रिया का नाम। अगर इन दोनों वाक्यों को हम कुछ यूं लिखें, रोहन ने अपने भाई से उसकी पतंग मांगी, तो यह वाक्य छोटा भी हो गया और सुनने में भी सुंदर लग रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, प्रिया ने अपनी बहन से कहा, तुमने सुंदर चित्र बनाया है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में आप देखिए, अपने, उसकी, अपनी और तुमने, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। उदाहरण देखिए, मैं लिख रही हूँ। बच्चों, यहाँ मैं स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, खुद के लिए, तो मैंने यहाँ लिखा मैं लिख रही हूँ। जब हम सर्वनाम सुनने वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम लिखते हैं तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं ये आपको बोल रही हूँ। वह नाच रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराएं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। बच्चों, अब हम उदाहरण देखते हैं। मोहन का घर या नहीं वह है, यानी यह निश्चित है कि मोहन का घर या नहीं वह है। यह पुस्तक तुम्हारी है। बच्चों, यहाँ पर यह बता रहा है कि यह जो पुस्तक है ये आपकी ही है, आपसे ही संबंधित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। रास्ते में कुछ खा लेना। बच्चों, यहाँ कुछ निश्चित नहीं है कि आप रास्ते में क्या खाओगे, कुछ खा लेना। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर भी यह निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, वह आदि। उदाहरण, जो पढ़ेगा वह पास होगा। बच्चों, इस उदाहरण में जो और वह, ये दोनों शब्द मिलकर इन वाक्यों के बीच के संबंध को बता रहे हैं, जैसे जो बच्चा पढ़ेगा वह पास होगा। उसी प्रकार जो ड्रेस माता जी ने खरीदी थी वह ले आओ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ड्रेस माता जी ने खरीदी थी मुझे वही ड्रेस चाहिए, यानी जो ड्रेस माता जी ने खरीदी थी आपको वही ड्रेस लानी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न करे, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, कब आदि। उदाहरण, कौन आया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन आया था।
दूसरा उदाहरण देखिए, मित्र तुम्हें क्या चाहिए। इसमें भी आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो ना, जैसे हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताओ, हम प्रश्न कर रहे हैं। तो यह इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम कौन, क्या, किसे, कब, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। निजवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक। बच्चों, जो बोलते हैं उन्हें हम वक्ता कहते हैं और जो लिखते हैं उन्हें हम लेखक कहते हैं। स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप, खुद, स्वतः आदि। उदाहरण, वह स्वयं इधर आ रहा है। दूसरा उदाहरण, मैं अपना काम आप करता हूँ। बच्चों, पहले उदाहरण में आप देखिए, जैसे किसी को हम बुलाते हैं और जब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति खुद ही इधर आ रहा है तो हम कहते हैं ना, वह स्वयं इधर आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा, मैं अपना काम आप करता हूँ, यानी मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। धन्यवाद।